हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके अंदर हम दो चीज़ें कवर कर चुके हैं। एक तो हमने कवर कर लिया था नाइट्रेशन, और एक हमने कवर कर लिया था ब्रोमिनेशन, हाइड्रोजनेशन में भी ब्रोमिनेशन। तो आज हम उसका नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, एस्टेरिफिकेशन। तीसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्टेरिफिकेशन। अब ये एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन की बात करते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर बनाने की प्रोसेस को ही बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन। आपने अल्कोहल के अंदर भी पढ़ा था एस्टेरिफिकेशन, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सेम वहां पे जैसा पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम वही चीजें हैं। बस केवल चेंज क्या आना है, चेंज आना है, वहाँ पे अल्कोहल था, यहाँ पे फिनोल हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला तरीका क्या था, सबसे पहला था मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूंगा, मैं करा दूंगा फिनोल के साथ। ठीक है, मैं करा दूंगा इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ कराऊंगा एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ कराऊंगा एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा, एस्टर की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, एस्टर की फॉर्मेशन होगी। इससे तो आप जाएगा H और इससे जाएगा OH, इससे तो जाएगा H और इससे जाएगा, फिनोल से तो जाएगा H और कार्बोक्सिलिक एसिड से जाएगा OH। तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इसी ऑक्सीजन से क्या अटैच है, बेंजीन रिंग। तो ये आपका बन गया एस्टर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है एस्टर बनाने का, दूसरा तरीका है आपके पास होना चाहिए एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R। ये आपके पास एनहाइड्राइड। इस एनहाइड्राइड की रिएक्शन मैं फिनोल के साथ करवा रहा हूँ। फिनोल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ PHOH, ये भी फिनोल ही है। तो करना क्या है आपको, इस फिनोल से तो H और इस एनहाइड्राइड से ये RCOO बना के बाहर निकाल दो। तो क्या बनेगा, रिएक्शन जो होगी वो होगी एसिडिक मीडियम में। ठीक है, सेम जैसे आपने पहले पढ़ा था सेम वही है। तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O PH, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा RCOOH। ये बन गया आपका एस्टर। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है आपके पास एसाइल क्लोराइड हो, तो एसाइल क्लोराइड से भी आप क्या बना सकते हो, एस्टर बना सकते हो। एसाइल क्लोराइड क्या होता है, ये RCOCl। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, इसकी रिएक्शन आप करा दो फिनोल के साथ। ठीक है, और यहाँ से क्या निकाल दो, यहाँ से Cl, और यहाँ से क्या निकाल दो H। और किसकी प्रेजेंस में होगी वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन होती थी पायरिडीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन। पायरिडीन की प्रेजेंस में क्यों होता था, क्योंकि यहाँ से क्या बनता है RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OPH, और साथ में यहाँ पे बनता है HCl, और HCl क्या होता है, एसिड। और पायरिडीन किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह। तो एसिड बेस मिलके क्या कर लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, जिससे आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल एस्टर मिल जाएगा। ये तो बात होगी एस्टरिफिकेशन, ये तो आप पीछे भी पढ़ के आ चुके थे। अगली बात करते हैं फोर्थ आपको जो यहाँ पर पढ़ना है, फोर्थ आपको पढ़ना है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एस्पाइरिन फॉर्मेशन। एस्पाइरिन फॉर्मेशन, ठीक है, एस्पाइरिन फॉर्मेशन। अब ये एस्पाइरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है आपका सैलिसिलिक एसिड। क्या होगा देखो, ये हो गया आपका, यहाँ पर तो आ गया OH, और इसी के ऑर्थो पोजीशन पर अगर COOH लग जाए तो इसी को बोला जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ये आपका क्या है, ये आपका है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। और एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O। दोबारा लिखता हूँ, उसको एरो को बड़ा करते हैं थोड़ा, आएगा नहीं तो। क्या होता है देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। ये होता है आपका एसिडिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन जो होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। होगा क्या, इसका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और इसके अंदर जो फिनोल होगा इसका बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव निगेटिव, और पॉजिटिव से निगेटिव जोड़ दो और निगेटिव से क्या जोड़ दो, पॉजिटिव। तो आपका क्या बनेगा देखो, ऐसा कुछ बनेगा, ये होगी रिंग एज इट इज,
इस पर ये वाला ग्रुप भी एज इट इज COOH, और ऊपर क्या था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या आकर अटैच हो गया कार्बन, कार्बन से क्या अटैच है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इसी से अटैच है CH3, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा CH3COOH। और जो ये बना ना ये वाला, ये यहाँ लिखता हूँ उसका नाम, ये जो बना ना इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ऑर्थो एसिटाइल, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसी को बोला जाता है एस्पाइरिन। क्या बोला जाता है, एस्पाइरिन। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एस्पाइरिन कैसे बनता है, बताओ, बना के दिखाओ। तो सैलिसिलिक एसिड से बनता है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन आप कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जैसे इसकी रिएक्शन आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देना है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, जैसे ही आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से निगेटिव जोड़ देना है, बस सीधा सीधा आपका क्या बनेगा, ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और साथ में क्या बनेगा, साथ में जो ये बना इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ है आपकी नेमिंग रिएक्शन। कौन सी नेमिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, कोलबेज रिएक्शन। अब आपको फिफ्थ क्या पढ़ना है, फिफ्थ आपको पढ़ना है कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, अब ये कोलबेज रिएक्शन क्या है, कोलबेज रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। कैसे बनता है, आपके पास फिनोल होगा, इस फिनोल को सबसे पहले हम लोग ट्रीट कराएंगे NaOH के साथ। जैसे ही NaOH के साथ ट्रीट कराओगे तो यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। क्योंकि ऐसा, क्योंकि जो सोडियम फिनोक्साइड होता है उसके अंदर जो फिनोक्साइड आयन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है फिनोल के कंपैरिजन में, ज़्यादा रिएक्टिव होता है फिनोल के कंपैरिजन में, इसलिए हमने पहले क्या किया, क्या बना लिया, सोडियम फिनोक्साइड। फिर हम क्या करेंगे, सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, CO2 के साथ। और CO2 क्या है, CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। और फिर हम तीसरे नंबर पे क्या कराएंगे, इसको एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे। तो जैसे हम इतना काम करेंगे तो ऐसे करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड। इस ऑर्थो पोजीशन पर क्या लग जाएगा, COOH। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, एक सेकंड। दोबारा से करते हैं इसको, इधर दोबारा बनाते हैं इसको। इसके ऑर्थो पोजीशन पर क्या लग जाएगा, COOH। फिर से बनाता हूँ मैं, देखो ये आपकी रिंग होगी, यहाँ पर क्या लगा हुआ है OH, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, COOH। ठीक है, और ये कौन सा सैलिसिलिक एसिड बना, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। कौन सा बना, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। पैरा क्यों नहीं बना, इस रिएक्शन के अंदर पैरा सैलिसिलिक एसिड नहीं बनता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। केवल कौन सा बनता है, ऑर्थो बनता है। तो क्या पैरा बन ही नहीं सकता, बन सकता है। अगर आप यहाँ पर NaOH की जगह KOH ले लोगे तो यहाँ से बन जाता है पैरा सैलिसिलिक एसिड। लेकिन कोलबे के अंदर आप NaOH का यूज करते हैं तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। किया क्या हमने, हमने पहले फिनोल लिया, फिर फिनोल को ट्रीट कराया किसके साथ, NaOH के साथ। जैसे ही NaOH के साथ ट्रीट कराया तो क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड, यानी कि फिनोक्साइड आयन जनरेट हुआ। और फिनोक्साइड आयन जो होता है वो फिनोल से ज्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा अच्छी करता है फिनोल के कंपैरिजन में। फिर हमने क्या किया, उसको CO2 के साथ ट्रीट किया। CO2 क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। और फिर उसको क्या क्या किया, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, एसिड के साथ ट्रीट किया, तो आपका क्या बन गया, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। क्या बन गया, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैंने क्या बोला, यहाँ पर ऑर्थो बनता है। अगर आपको पैरा बनाना है तो आप NaOH की जगह क्या यूज कर सकते हो, KOH। लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे अगर आपने क्या किया, आपके पास फिनोल है, ये फिनोल है, और इस फिनोल के अंदर आपने यूज किया, पहला फर्स्ट आपने यूज किया NaOH, दूसरे नंबर पर आपने यूज किया CO2, और तीसरे नंबर पे आपने इसको ट्रीट करा दिया एसिड के साथ, H पॉजिटिव के साथ। तो सीधा सीधा क्या बनना है, सीधा सीधा आपका क्या बनना है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। क्या बनना है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। लेकिन अगर आपने NaOH की जगह क्या ले लिया, आपने NaOH की जगह ले लिया KOH। क्या ले लिया, NaOH की जगह KOH। ठीक है, NaOH की जगह क्या ले लिया, KOH। तो क्या होगा, सेकंड नंबर पे आपने ले लिया CO2 और फिर आपने इसको ट्रीट करा दिया किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ।
तो होता क्या है, यहाँ से पैरा पोजीशन पर क्या आकर अटैच हो जाएगा, COOH, और क्या बन जाएगा, पैरा सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, पैरा सैलिसिलिक एसिड। इसका भी रीजन होता है कि Na पॉजिटिव की जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा होती है K पॉजिटिव से। तो मैकेनिज्म आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, 12th बेस पे मैकेनिज्म आपको नहीं जाननी इसकी, ठीक है। वैसे मैं करा दूंगा, कोई अलग से वीडियो बना के करा दूंगा इसके मैकेनिज्म। अगले रिएक्शन पे चलते हैं। अगली आपकी जो 6th है वो नेमिंग रिएक्शन है, वो भी क्या नाम है उसका, नेमिंग रिएक्शन है राइमर टीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन कितनी बार डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, तो आपको इसके स्टेटमेंट याद कर लेने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो रिएक्शन में बता रहा हूँ वो लिख के आना है, पॉइंट वाइज लिख के आना है, ठीक है। तो राइमर टीमन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, राइमर टीमन रिएक्शन के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, सैलिसल्डिहाइड की। किसकी फॉर्मेशन होती है, सैलिसल्डिहाइड की। किसकी फॉर्मेशन होती है, सैलिसल्डिहाइड की। होता क्या है इसके अंदर, आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिनोल लेंगे, फिनोल, ठीक है, ये आपने फिनोल लिया। फिर इस फिनोल को आप ट्रीट करा देंगे किसके साथ, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ, बेसिक मीडियम में। और यहाँ पे बेसिक मीडियम में हम क्या देते हैं, KOH। जैसे ही हम इसके अंदर CHCl3 और KOH डालेंगे, तो डालने पर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बनता है सैलिसल्डिहाइड। क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। होता क्या है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर CHO लग जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर पैरा पोजीशन पर भी क्या लग जाता है, CHO लग जाता है। पैरा पोजीशन पर भी क्या लग जाता है, CHO लग जाता है। तो यहाँ से दो बनते हैं, एक तो क्या बनता है आपका ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, और दूसरा बनता है आपका पैरा सैलिसल्डिहाइड। और यहाँ पर जो पैरा होगा वो आपका माइनर होगा। पैरा क्या होगा यहाँ पर आपका, माइनर होगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पैरा सैलिसल्डिहाइड, पैरा सैलिसल्डिहाइड, पैरा सैलिसल्डिहाइड। और यहाँ पर जो पैरा होता है वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पैरा होता है वो क्या होता है, माइनर, और ऑर्थो क्या होता है यहाँ पर, मेजर। ऑर्थो क्या होता है यहाँ पर, मेजर, ठीक है। समझ में इतनी बात। नेक्स्ट रिएक्शन आपको क्या पढ़नी है, नेक्स्ट रिएक्शन आपको पढ़नी है, नेक्स्ट 7th नेक्स्ट रिएक्शन आपको पढ़नी है रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन आपको पढ़नी है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ पढ़नी है। कैसे होगी, आपके पास फिनोल होगा, आपके पास फिनोल होगा, इस फिनोल की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, इस फिनोल की रिएक्शन आप कराएंगे जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ। जैसे ही आप जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कराने पर यहाँ से क्या बनेगा, रिएक्शन कराने पर यहाँ से बनेगी बेंजीन, और साथ में बनेगा ZNO, साथ में क्या बनेगा, ZNO, ठीक है। हमने क्या कराया, फिनोल लिया, और फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करा दी, जिंक डस्ट के साथ। जैसे आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हो, एक तो बनता है बेंजीन और साथ में बनता है ZNO। नेक्स्ट रिएक्शन आपको पढ़नी है यहाँ पर, नेक्स्ट रिएक्शन आपको पढ़नी है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। अगर आप फिनोल का ऑक्सीडेशन करा दो तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का ऑक्सीडेशन। तो फिनोल क्या होता है आपके पास, फिनोल होता है बेंजीन रिंग होगी, और इसके ऊपर क्या अटैच होगा, OH। ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। मैं किसका यूज कर रहा हूँ, Na2Cr2O7, साथ में यूज कर रहा हूँ H2SO4 एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है आपका पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन। क्या बनता है, पैराबेंजोक्विनोन। अगर आपसे कभी पैराबेंजोक्विनोन बनाने की बात करें तो यही एकमात्र रिएक्शन है जिससे आप पैराबेंजोक्विनोन बना सकते हैं आपके 12th बेस पे, ठीक है। समझे मेरी बात इतनी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपको क्या पढ़नी है इसके अंदर, नेक्स्ट रिएक्शन आपको इसके अंदर पढ़नी है, नेक्स्ट रिएक्शन आपको इसके अंदर पढ़नी है कपलिंग रिएक्शन। बहुत बार पूछी जाती है कपलिंग रिएक्शन, क्या पढ़नी है, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपको क्या पढ़नी है, कपलिंग रिएक्शन। अभी कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपका जो फिनोल होता है वो रिएक्शन करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, बहुत ही कम बेसिक मीडियम के अंदर, और क्या देता है आपको, एक ऑरेंज रेड डाई बना के देता है। कैसे बनती है, मैंने क्या बोला, आपके पास क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा, वो क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है N2Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे फिनोल के साथ। तो फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होगा OH, और मैंने इसकी पैरा पोजीशन का H बाहर निकाल के लिख दिया बस। और यहाँ से करना क्या है, यहाँ से इसका Cl और इसका H
HCl बना के बाहर निकाल दो। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो रही है? ESR। कौन सी रिएक्शन हो रही है? ESR, और वीकली बेसिक मीडियम में हो रही है, जिसका पीएच लगभग 7.5 है। ठीक है, और होगा क्या यहाँ से, जो भी बना उसको आपस में क्या कर दो, सभी को अटैच कर दो, तो ये आपका बनता है ऑरेंज रेड डाई। क्या बनता है? ऑरेंज रेड डाई। ये आपकी बनती है ऑरेंज रेड डाई। ये पेपर में, टेक्सटाइल में, है ना, लेदर इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। क्या है ये? ऑरेंज रेड डाई। नाम क्या होता है इसका? अगर इसका नाम पूछ ले आपसे कोई, तो इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या होता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये इसका नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल क्या हो गया? खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और फिर उससे नेक्स्ट में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।